एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और अपने PT1 की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के कक्षा 5वीं के जो PT1 है, जिसको हम हिंदी में आवधिक परीक्षा भी बोलते हैं, और विषय क्या रहेगा, हिंदी के पेपर को आज हम सोल्व करेंगे। ये पेपर जो है समय रहेगा इसका 1 घंटा 30 मिनट और कुल अंक रहेंगे 30, मतलब 30 ही अंक का ये पेपर है, जिसमें 10 अंक का आपका ओरल टेस्ट होगा। वो आपके क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर के द्वारा लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर कॉम्पिटेंसीज लिखी गई हैं। पठन जो गद्यांश होगा आपका 5 नंबर का। पद्य और गद्य के जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपके 5 अंक के रहेंगे, और उसके बाद में व्याकरण 10 अंक की, क्रिएटिव राइटिंग 5 अंक की और वर्तनी 5 अंक की। इस तरीके से मिलाकर 30 अंक हो जाएंगे। अपठित गद्यांश में क्या दिया गया, चलिए बात करते हैं। यहाँ एक पैसेज दिया गया है पठित। नीचे लिखा गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पैसेज कुछ इस प्रकार है। एक किसान अपना खेत जोत रहा था। कहीं से अचानक एक भालू आ गया। भालू किसान को मारने झपटा। किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो? उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। भालू ने कहा, भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी। किसान ने आलू बो दिए। उपज हुई तो भालू को पत्ते खाने को मिले और भालू चिढ़कर रह गया। अगली बार भालू ने कहा, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। किसान ने अब की बार गेहूं बो दिए। अब जब उपज हुई तो किसान को मिले चमकीले गेहूं और भालू को मिली केवल जड़ें। इस बार फिर भालू खिंचकर रह गया। इस बार भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। उसने किसान से कहा, भूमि के ऊपर की, यहाँ बड़ी की मात्रा आएगी, उपज मेरी और नीचे की भी उपज मेरी होगी। किसान मान गया। किसान ने इस बार बोया गन्ना। अब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। भालू का सिर चकरा गया। ये कुछ पैसेज था। अब प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से पूछे गए। किसान ने भालू से बचने के लिए क्या कहा? तो यहाँ दिया गया है ऊपर। किसान ने कहा, क्या कहा? मुझे क्यों मारते हो? मुझे क्यों मारते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। उपज होने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। तो इस तरीके से पहले जो प्रश्न है उसका उत्तर हमें लिखना है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, ख पार्ट। पहली बार भालू ने किसान के सामने क्या शर्त रखी? तो लिखेंगे, पहली बार भालू ने किसान से कहा, क्या कहा? भूमि के ऊपर की उपज मेरी और नीचे की तुम्हारी। तो ये हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिया गया है, दूसरी बार में भालू खिंचकर क्यों रह गया? दूसरी बार भालू इसलिए खिंचकर रह गया क्योंकि दूसरी बार में
उसे सिर्फ जड़ें खाने को मिली। ये उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंत में भालू को क्या मिला? तो यहां लिखेंगे अंत में भालू को पत्ते और जड़ें मिली। ये हो गया। अब अगला प्रश्न क्या है? पाठ पढ़ाना। मुहावरे का अर्थ लिखिए। पाठ पढ़ाना मुहावरे का अर्थ है सबक सिखाना। यदि वाक्य बनाना है तो हम लिखेंगे अंत में भालू ने किसान को पाठ पढ़ाने की सोची। इस तरीके से हम उत्तर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया आगे? अब है प्रश्नोत्तर लेखन। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नन्हे पौधे ने बाहर का संसार कैसा पाया? तो यहां लिखेंगे नन्हे पौधे ने बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत पाया। अगला प्रश्न, एशियाई शेर गागस को इलाज के लिए किस चिड़ियाघर में लाया गया? दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया। दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया। अगला प्रश्न, दिनेश घर में बैठा क्या कर रहा था? दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। कोई कहानी पढ़ रहा था। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अकबर बीरबल की तारीफ करते क्यों नहीं थकते थे? तो कारण था क्योंकि बीरबल बहुत ही चतुर और हाजिर जवाब थे। इसीलिए अकबर बीरबल की तारीफ करते नहीं थकते थे। अब आगे क्या दिया गया है? व्याकरण से संबंधित है। कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन है। 2 नंबर का एक है, तो कुल 10 अंक के हैं। तीसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। शब्दों की अंताक्षरी पूरी कीजिए। नगर, नगर से हम यहाँ र से हमने अगला शब्द बनाना है, तो हम बनाएंगे रथ। अब थ से हम बनाएंगे थकान। जो अंतिम जो वर्ण है उसी से बनाना है। यहाँ थकान होगा। अब न से अगला शब्द बनाना है, तो हम लिखेंगे नमक। इस तरीके से हमने शब्दों की अंताक्षरी पूरी करनी है। अगला शब्द, वो प्रश्न क्या है? संज्ञा शब्दों को अलग करके लिखिए। दरबारी ने आकर बादशाह अकबर को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य से दूत आया। इसमें से संज्ञा शब्द लिखने, तो जो संज्ञा शब्द है, पहला शब्द है दरबारी, फिर है अकबर, उसके बाद है राज्य, और उसके बाद है दूत। ये चारों शब्द जो है संज्ञा शब्द है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जो है गद्यांश, ये वाक्य, नीचे दिए गए वाक्य में सही स्थान पर विराम चिन्ह लगाओ। दिनेश पहचान गया था कि वह वस्तु क्या हो सकती है, तो यहाँ विराम चिन्ह आएगा प्रश्नवाचक। भालू ने कहा, अब की बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की तुम्हारी। तो यहाँ पर जो है उद्धरण चिन्ह यूज होंगे।
लास्ट में पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह को बंद करना। तो यहाँ इस तरीके से विराम चिन्ह लगाने। भालू ने कहा, यहाँ उद्धरण चिन्ह और उसके बाद अंत में पूर्ण विराम फिर उद्धरण चिन्ह लगाना है। आगे बढ़ते हैं। समान तुकबंदी वाला शब्द लिखिए। सोया, कविता थी एक नन्हा पौधा, उसी में से लिए गए हैं सोया, बोया। जगाया, भगाया भी लिख सकते हैं, भगाया। कविता में जो शब्द आया था वो था बरसाया। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। आकाश, आकाश का समानार्थी होगा आसमान, नभ, गगन, अंबर भी लिख सकते हैं हम। आंख, आंख का हो जाएगा नेत्र, नयन, नैना भी बोलते हैं, और एक शब्द और है लोचन। इनमें से आप कोई भी दो शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे दिया गया है, क्या है आगे? रचनात्मक लेखन में लिखा गया है, मेरा विद्यालय के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। तो बच्चों अब आपको अपने विद्यालय के बारे में यहाँ लिखना है, ठीक है। आपके विद्यालय की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या चीजें आपके विद्यालय में है, ठीक है, वो सब आप लिखेंगे। जैसे मैं कॉमन पॉइंट लिखता हूं, तो आप पहली बात लिखेंगे कि मेरे विद्यालय नाम का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय की स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे आप सभी, विद्यालय है। कुछ बच्चे विद्यालय ऐसे लिख देते हैं, विद्यालय। बच्चों ऐसे यदि आप लिखेंगे तो ये गलत है। फिर आप लिखेंगे केंद्रीय विद्यालय के बाद मेरे विद्यालय में जो है लिख सकते हैं आप बड़े बड़े खेल के मैदान हैं। मेरे विद्यालय में एक बगीचा भी है, बगीचा भी है, ठीक है। इसी तरीके से आप 3 लाइनें हो गई, 2 आप और खुद लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में कक्षा पहली से अब आपकी क्लास में जहां तक भी कक्षाएं हैं 10वीं 12वीं, ठीक है, तो वो लिखे आएंगे आप, तक पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखेंगे। लास्ट लाइन आप मैं अपने विद्यालय से बहुत प्यार करता हूं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया गया है? मान लीजिए कि आपके विद्यालय के बगीचे में एक गुलाब के फूल के पास एक तितली आई है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया। दोनों आपस में बातें करते हैं। दोनों के बीच में हुई बातों को अपने शब्दों में लिखिए। आपने अनुमान लगाकर लिखना है कि इनके बीच में क्या क्या बात हो सकती है। जैसे तितली ने फूल को कहा, ये गुलाब का फूल है, कि सुप्रभात गुलाब जी। फिर गुलाब ने कहा सुप्रभात तितली जी। इसके बाद क्या लिखेंगे आगे? हम लिख सकते हैं तितली ने कहा गुलाब से कि आपकी आपकी महक, महक या खुशबू, कोई भी एक शब्द लिख सकते हैं। खुशबू तो बहुत प्यारी है, क्योंकि गुलाब बहुत ही प्यारा होता है, उसमें से जो खुशबू आती है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर गुलाब क्या कहेगा? धन्यवाद तितली जी, है ना, धन्यवाद तितली जी। आप कहां से आ रही? फिर ये पूछेगा आप कहां से आ रही हो? तितली क्या जवाब देगी? तितली कह सकती है बगीचे में ही घूम रही थी, तो तितली कहेगी मैं आज पूरे बगीचे की सैर कर रही हूं, सैर कर रही हूं, ठीक है। आपके पास आकर, आपके पास आकर
बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? गुलाब क्या कहेगा? आप मुझसे मिलने आई, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप मुझसे मिलने आई तो मुझे भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से लिखेंगे। अब तितली क्या कहती है? क्या मैं आपके रस का स्वाद ले सकती हूँ? क्योंकि गुलाब जो है, तितली गुलाब के ऊपर बैठती है तो रस चूसती है। तो ये पूछ रही है तितली, क्या मैं आपके रस का स्वाद ले सकती हूँ? स्वाद ले सकती हूँ। गुलाब का क्या कहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर जो है तितली क्या कहेगी? धन्यवाद गुलाब भाई। तो इस तरीके से हम ये संवाद पूरा करेंगे। तो आप बच्चों ये इसमें मैंने अपनी जो है कल्पना के अनुसार लिखा है। मेरी इमेजिनेशन कुछ और हो सकती है, लेकिन मैंने एक आपको जो है हिंट दी है कि आप इस तरीके से ये बातचीत, गुलाब और तितली के बीच की जो बातचीत थी, संवाद भी बोलते हैं इसको, आप इसको पूरा करेंगे। आप अपने अनुसार भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आपको तो थोड़ा सा आइडिया, अनुमान मिल गया होगा कि हमें किस तरीके से बातचीत को आगे बढ़ाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ पर? वर्तनी दी गई है अभी। ये भी जो है 5 अंक की है। 5 अंक की वर्तनी है। क्या दिया गया है? प्रश्न 6, नीचे दिए गए सही शब्दों पर गोला लगाओ। तो यहाँ चिकित्सक लिखा गया है। तो इन तीनों में से पहली स्पेलिंग जो है, वर्तनी जो है, सही है। दूसरा शब्द है हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी और हाजिर जवाबी, तो तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। अब है आगे प्रश्न 7, वान और हीन जोड़कर लिखिए। ठीक है, वान जोड़कर शब्द बनाने, जोड़कर एक यहाँ पर शब्द रह गया है, शब्द लिखिए। जैसे बलवान, बलवान, धनवान, है ना, ज्ञानवान। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ज्ञानवान, बलवान, धनवान। हीन, हीन में हम लिखेंगे शक्तिहीन, शक्तिहीन। और जो है बलहीन भी लिख सकते हैं, धनहीन भी लिख सकते हैं, ज्ञानहीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप शब्द बनाकर यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है कि वाक्यों को, शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। आलस्य, ठीक है, तो हम लिखेंगे हमें किसी भी काम को करने में आलस नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। आगे है निद्रा, है ना, निद्रा भी, निद्रा है ये। तो हमें समय पर, समय पर निद्रा लेनी चाहिए और समय पर उठना चाहिए। तो इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। आप खुद भी कोई दूसरा वाक्य सोचकर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पेपर, जिसमें हमने इसको सोल्व किया। 30 नंबर का ये आपका पेपर आएगा। PT1 जो होगा ये बच्चों, अब की बार जो किताबें अभी तक नहीं आई हैं, तो PT1 जो है कंप्लीट रूप से आपका ब्रिज कोर्स बेस्ड होगा। ब्रिज कोर्स की जो आपकी छोटी सी पतली सी किताब थी, जिसमें 6 वीक का जो सिलेबस दिया गया था, उसी पर आधारित पेपर होगा। यदि आपको पूरा पेपर समझ आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा आप एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जो है मोटिवेट करें कि वो भी
जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमारे एजुकेशन फर्स्ट टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां आपको वीडियो का लिंक मिलता रहेगा। और इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम जो है चैनल पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट पेपर की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।